नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी के इतिहास में बीपीएससी में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी 1964 पदों पे वैकेंसी कंफर्म हो चुका है। इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है। इस वैकेंसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, वह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो अपडेट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बताया गया है, सभी महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इतनी बड़ी संख्या में यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी आदमी अगर बीपीएससी में ऑफिसर बनने का, अधिकारी बनने का जो सपना देख रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतर मौका कभी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया है, जो बदलाव किए गए, जो चेंजिंग किए गए, सभी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। एज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सभी जानकारी देंगे हम आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यह हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट कि बीपीएससी में 17वीं वैकेंसी जो भी एक कंबाइंड जो परीक्षा होने वाली है का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 1964 पदों पे भर्ती निकाली गई है। बिहार लोक सेवा आयोग में सबसे बड़ी वैकेंसी है यह। वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन कल तक जारी भी कर दिया जाएगा। कोर्ट में चल रहा था इसका कुछ आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की फैसला आने के बाद इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसका कुछ जो आरक्षण का जो मामला है तो प्रीलिम्स यानी प्रीलिम्स का एग्जाम आप दे देंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, जो कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद इसका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अभी बात जो अपडेट है वह हम आपको दिखाएं, जो आप सभी जो जानना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि प्रीलिम्स परीक्षा जो आप देंगे इसमें 150 के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग लागू है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग लागू है रहेगा। इसमें 1/3 अगर आप 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो सही वाला एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा, जो उसका मार्क्स होगा वह काट लिया जाएगा। और दोस्तों इस वैकेंसी में 10 गुना उम्मीदवारों का, मतलब कि पहले जो प्रीलिम्स के रिजल्ट, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उसमें जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी को शामिल होने मेंस एग्जाम में उसको मौका मिलेगा। जो भी एग्जाम, जो प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे उसको मेंस एग्जाम के लिए मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह परीक्षा 3 विषयों की होगी। सबसे जानकारी सब सुन लीजिए। इसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे। यह परीक्षा 3 विषयों की होगी। इसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे। पहला समान हिंदी, समझिएगा ध्यान से। पहला समान हिंदी होगा जो 100 मार्क्स का होगा। इस विषय में 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। हालांकि मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा समान अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जो प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा। इसमें आपको हर अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय चुनना होगा और एक विषय वैकल्पिक आपको चुनना होगा। समझिएगा ध्यान से। पहले समान अध्ययन का 2 पेपर होगा, जो प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को एक वैकल्पिक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा जिसका पेपर 300 अंकों का होगा। इसके लिए 3 घंटे का उन्हें समय देना होगा। यहां तक तो आप समझ लिए। अब सुनिए आगे अभ्यर्थियों की उम्र सीमा, ध्यान से समझेंगे। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा, पहले उम्र सीमा जाने इससे पहले एक बात पहले हम लोग जान ले। हाँ, इसके पहले जान ले कि मुख्य परीक्षा जो होगा, इसमें मुख्य परीक्षा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे क्या होगा, मुख्य लिखित परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा, जो कुल 120 अंकों का होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगा। मुख्य परीक्षा के लिए 900 अंक, मुख्य परीक्षा के लिए 900 अंक, इंटरव्यू के 120 अंक। 900 अंक कैसे हुआ समझ सकते हैं आप। आपका 2 समान पेपर है, समान पेपर 2 होगा आपका, जो 300 का है तो 600 हो गया।
और 300 का आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट, 900 यह हुआ और 120 अंक आपका इंटरव्यू का होगा। टोटल 1020 यानी 1020 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। यहां तक समझ लिए। आरक्षण की जो कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, अगर कुछ अभ्यर्थी में एक जैसे मार्क्स होंगे, कोई क्या होता है कि एक सेम मार्क्स हो जाता है, तो इस स्थिति में जिस अभ्यर्थी के ज्यादा मार्क्स होंगे उससे ऊपर रखा जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा में भी मार्क्स समान होंगे तो वैकल्पिक विषय के नंबर उसमें देखे जाएंगे। जैसे होता है ना कभी कभी कि दो आदमी का मार्क्स सेम हो जाता है, तो उसके लिए बताया गया है कि अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर रखा जाएगा, और ऊपर अंक मुख्य परीक्षा में मार्क्स समान होंगे तो वैकल्पिक विषय के अंक देखे जाएंगे कि वैकल्पिक विषय के जो अंक है उसमें कितना मार्क्स है, और जिसका ज्यादा होगा उसी के आधार पर उनकी जो पोस्ट है उनको मिलने वाली है। ये बात आप समझें। उसके बाद दोस्तों ये हो गया। अब उम्र सीमा की बात हम लोग देख ले। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा, आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 20 से 22 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम उम्र 20 से 22 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, और अधिकतम उम्र सीमा समान वर्ग के लिए 37 वर्ष है, जबकि बीसी ईबीसी के लिए 40 और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकारी सेवकों के लिए सेवा में आने के लिए बाद इन परीक्षाओं में बैठने के अधिकतम 5 अवसर भी मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी यह पूछ रहे हैं कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो भाई इसका नोटिफिकेशन कल तक आ जाएगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है, जो बताया गया है, जो आपको अपडेट है ये हम आपको दे दिए, यही सब कल आपको नोटिफिकेशन में आपको कल देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों आगे बता दें कि आपको कि इसमें बहुत संख्या में वैकेंसी है, बहुत सारे पदों पे वैकेंसी है, जैसे एसडीएम का है, डीएसपी का है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। अब दोस्तों बहुत सारे यह सवाल है कि इसके लिए जो फॉर्म भरेंगे तो इसका फी कितना लगेगा। तो देखिए, अगर आप जनरल से आते हैं तो 600 रुपया आपको फी देना है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो भी आपको 600 रुपया ही देना है। अगर आप अगर एससी एसटी से आते हैं तो 150 रुपया, और महिलाओं के लिए 150 रुपया है। ये तक हो गई बात जो आपका फी लगने वाला है, और 1964 पदों पे यह वैकेंसी है। यह बात हो गई। अब दोस्तों ये जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए कल नोटिफिकेशन जब आ जाता है तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको बताया जाए कब से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो रहा है। तो फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इससे बेहतर मौका फिर आपको बिहार के इतिहास में अधिकारी बनने का सपना जो आप देख रहे हैं, फिर आपको मौका नहीं देखने को मिलने वाला है। तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करेंगे, कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमने आपको जो अपडेट दिया, जो सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी है हम आपको, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।